उसका एक बेटा, उसका पति नहीं था, बस बेटा था। और खुद प्रॉपर्टी बहुत थी, कोठी बंगला खेत प्लॉट मकान बहुत थे। बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। माँ के अरमान थे पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, अच्छी जॉब करे ऐसा बनाऊंगी। बच्चा पढ़ा लिखा खूब पढ़ रहा है, कमाने वाला कोई नहीं था, तो जो घर था कोठी सब बेच दिया, खेत प्लॉट सब बिच गए, बच्चों को पढ़ाया। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बिच गया, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करी उसने और कुछ नहीं बचा। थोड़ी सी जगह, उस थोड़ी सी जगह में टूटी सी झोंपड़ी और उसी में वो मां रहती है। बच्चे की जॉब लग गई, शादी कर ली उस बच्चे ने, माँ को नहीं बताया, माँ को नहीं पता अभी कुछ। जब कोई डाकिया आता है दौड़ के पहुंचती है और वो कहती है भैया भैया मेरे लाला की कोई चिट्ठी आई है। डाकिया कहता है कोई चिट्ठी नहीं है, रोज रोज आती है। डाकिया कहता है तू रोज आती है, तेरे बच्चे की कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं नहीं वो आएगा, अपनी बूढ़ी मैया थोड़ी भूल जाएगा, वो जरूर आएगा एक दिन। डाकिया से कहा भैया वो आएगा, देखो उसकी चिट्ठी आएगी और तुम भूल मत जाना, इस बूढ़ी मैया को जरूर दे देना। हुआ ऐसा, भारत को छोड़कर वो विदेश चला गया, अपनी बीवी बच्चों को लेके विदेश चला गया। और जैसे ही बूढ़ी माँ पतो चली ना कि अब तो वो विदेश चला गया, अब तो वो टूट गई और रोने लगी। भारत में रहकर नहीं आया, अब तो वो विदेशी हो गया है, अब क्यों आएगा वो, अब तो वो विदेश चला गया। और भैया रोती रही, अंतिम श्वास तक बेटे को याद करके बेटे का नाम लेके मर गई। गांव वालों ने दाह संस्कार कर दिया। एक दिन की बात, विदेश था लेकिन टीवी देख रहा था और टीवी में उसे आस्था चैनल चल रहा था। अभी की बात है, मुरारी बापूजी की कथा चल रही और माँ बाप की महिमा चल रही थी कथा में। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बस इतने शब्द सुने, टीवी बंद करी और गांव के लिए फोन लगाया। गांव के एक व्यक्ति ने फोन उठाया, उसने कहा भैया भैया मेरी बूढ़ी मैया कैसी है, बात करा सकते हो। उस गांव के व्यक्ति ने फटकार लगाई, खबरदार तूने फोन किया, क्या पूछ रहा तू? अरे भगवान तेरे जैसा कपूत बेटा किसी को न दे। और कुछ नहीं बताया, फोन काट दिया। उसने रिजर्वेशन कराया, भारत आया, अपने गांव में आया, गांव के लोगों से राम राम कर रहा है, भैया राम राम। किसी ने राम राम नहीं लिया, तेरे जैसे कपूत को राम राम कौन लेगा? अरे वो बूढ़ी माँ अंतिम श्वास पर तेरा नाम लेके मरी है, वो तू एक बार नहीं आया। सालों बीत गई, शादी कर ली, बच्चे हो गए, क्या तूने उस बूढ़ी माँ को याद किया? वो मर गई, वो रोने लगा, लेकिन मेरी मैया की वो टूटी सी झोपड़ी कहाँ है?
आया, छोटा सा ताला लगा, ताले को तोड़ा, अंदर गया, झोपड़ी को देख करके रो पड़ा। यहाँ बैठ के मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, और जब मैं दूध नहीं पीता तो सट्टी लेके वहां तक भागती मेरे पीछे, और यहाँ मुझे बैठा के रोटी खिलाती जबरदस्ती। जब मैं सोता नहीं था तो इस खटिया पे जबरदस्ती बगली में लिटा के सुलाती, सो जा, धूप है, गर्मी पड़ रही, नहीं जाएगा बाहर। माँ मैं तेरा कपूत बेटा आज तुझसे मिलने आया हूँ। माँ देख ये तेरा अभागा बेटा आज तुझसे मिलने आया, तू बोलेगी नहीं? उस दृश्य को देख के जितने लोग खड़े सब रो पड़े। बिस्तर लगा था, बिस्तर को पलटा, और जैसे ही बिस्तर को पलटा उसमें एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में लिखा, मैं तेरी माँ, बेटा आशीर्वाद है मेरो, खुश रहना, याद मत करना मेरी। मैंने सुन ली थी कि तैने शादी कर ली है, मुझे बड़ी खुशी भई कि बहू घर में आवेगी, लेकिन तू बहू लेके नहीं आयो। मैं आशा में बैठी रही, एक दिन आवेगो, बहू आवेगी, मेरे नाती भी आवेंगे, लेकिन तू आया नहीं बेटा। कोई बात नहीं है, तेरी खुशी है भाई में मेरी खुशी है, तू खुश है भाई में मैं खुश हूँ। अंतिम में लिखा, बेटा विशेष बात, अपनी आंखों को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि जब तू 11 साल का था, गिल्ली खेलना तो बच्चों के साथ, तो वो गिल्ली तेरी आंख में पड़ी और तेरी एक आंख फूट गई। लोग तो कानों कानों कहते, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने अपनी आंख निकलवा के तेरे अंदर डलवा दी। मोय कोई कानों कहे चलेगा, मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं हो, तो बेटा एक आंख मैंने अपनी निकलवा के तेरे अंदर डलवाई, और अब गिल्ली मत खेलियो, क्योंकि अगर एक आंख फूट गई तो अब तेरी माँ नहीं बैठी है जो दूसरी डलवा देगी। खुश रहना, आशीर्वाद है तेरी माँ का, जहाँ भी रहे तू खुश रहे। बस मैं मरते समय यही सोचती रही कि आवेगो, शायद मैं बीमार पड़ूंगी और कोई सूचना पहुंचावेंगे गांव वाले, तो एक बार तो आवेगो। अंतिम तक इच्छा थी कि मैं तो देख के मरूं, लेकिन तू आया नहीं और मैं ज्यादा जी नहीं पाई। बेटा जोर जोर से रोने लगा। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
खड़ी है, क्या हो गया भैया? चालू